और अंदर हो रहा है वो बताऊंगा। और तीसरा मैं जिक्र करूंगा ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के जो चांसलर बनने जा रहे हैं खान साहब, उस हवाले से कि क्या वो क्वालिफाई करते हैं नहीं करते, या ये जो ईमेल्स भेज रहे हैं या मुख्तलिफ कॉलम लिखवा रहे हैं या मुख्तलिफ जो लॉबीज़ करके ये चाहते हैं कि वो इलेक्शन ना लड़ें। तो मैं इन 3 पहलुओं के ऊपर बात करूंगा। पहली बात यह है कि तोशाखाना केस ये पहला केस नहीं है, ये चौथा केस स्टार्ट किया गया है। इससे पहले तोशाखाना केस पार्ट 1 जिसमें जज हुमायूं दिलावर ने सजा दी, फिर जेली रसीदों के हवाले से एक FIR दर्ज की गई खान साहब और बीबी साहबा के ऊपर, फिर तीसरा तोशाखाना केस जिसमें 14 साल सजा सुनाई गई खान साहब और बीबी साहबा को, और अब चौथा नैब ने केस स्टार्ट किया। नैब का वैसे दूसरा है, ओवरऑल चौथा केस है। और इस्लामाबाद, मैं नहीं कह रहा, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने यह कहा कि अगर 108 गिफ्ट हैं तो क्या आप 108 केसेस बनाएंगे, 108 दफा ट्रायल करेंगे, 108 दफा सजा देंगे? अगर कोई जुर्म है तोशाखाना के हवाले से गिफ्ट से ही कि उन्होंने कीमत ठीक नहीं लगवाई, तो आपने एक दफा ट्रायल करना है, एक दफा सजा होनी है। ये क्या तरीका है कि एक केस में सजा दो बंद कमरे के अंदर, फिर जब वो सजा मुअत्तल हो फिर एक नया तोशाखाना केस लेकर आ जाओ? तो आइन और कानून की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं, तमाम लॉज जो हैं वो वायलेट किए जा रहे हैं। ये सिर्फ और सिर्फ इसलिए किया जा रहा है कि खान साहब और बीबी साहबा को तोड़ा जा सके। ये सिर्फ और सिर्फ इसलिए किया जा रहा है कि वो अपने मौक़िफ़ से पीछे हट जाएं। वो कहें कि जी गुलामी जो है वो हम मंजूर करते हैं, वो कहें कि बिल्कुल मुदाखलत होती रहे, वो कहें कि बिल्कुल अमेरिका को अड्डे दे दिए जाएं, वो कहें कि बिल्कुल फ़लस्तीन के ऊपर, मुसलमानों के ऊपर जुल्म करें, जो मर्जी है करें। वो हर चीज़ से पीछे हटें। जो आइन तोड़ा जा रहा है वो उस चीज़ से भी पीछे हटें, जो डाका डाला गया वो उस चीज़ से भी पीछे हटें, लेकिन वो किसी सूरत पीछे नहीं हटेंगे। नंबर 2 बात यह है कि आज भी अडयाला जेल में जब समाअत जो है हुई तो समाअत से पहले 10 बजे का टाइम था, हमें फिर रोक लिया गया। कहते हैं आप नहीं जा सकते, खासतौर पर मैं या दीगर दोस्त हमारे, बरकी साहब खड़े हैं, इनको भी नहीं जाने दिया गया। फैसल साहब गाड़ी में बैठे हुए हैं, उनका कसूर सिर्फ ये है कि उन्होंने 3 दरखास्तें दे दी कि खान साहब को बुक दी जाए, खान साहब को डंबल दिए जाएं, जो उनके राइट्स हैं। तो वो तकलीफ हो गई कि जनाब आपने ये दरखास्तें क्यों दी हैं। मेरे ऊपर ये मसला है कि मैं यहाँ पर आकर मीडिया से बात करता हूँ, खान साहब के साथ मैं खड़ा होता हूँ, वो मीडिया से बात कर रहे होते हैं, मैं नोट कर रहा होता हूँ, वो उससे अलहदा होकर मुझे बात बताते हैं, फिर मैं आकर एक वर्ड टू वर्ड यहाँ पर, क्योंकि पेपर लाने की तो इजाज़त नहीं है, तो जितना कोई याद रह सकता है आकर बात करता हूँ। ये कहा गया कि अगर आप बात करना बंद कर देंगे बाहर मीडिया से तो फिर आपकी एंट्री भी हो जाएगी। हमने कहा जी कि हम बात नहीं करना बंद करेंगे, हम बात करेंगे, बेशक आप एंट्री के ऊपर पाबंदी लगा दें। मैंने खान साहब और बीबी साहब को भी बताया। तीसरी दफ़ा आज फिर मुझे जाने नहीं दिया गया, जो पिछली चौथी दफ़ा थी, यानी पहली दफ़ा की मैं बात कर रहा हूँ, उस वक्त इजाज़त दी गई और मैंने खान साहब और बीबी साहब को ये बताया। मैंने कहा कि ये कहते हैं कि मैं बाहर टॉक ना करूँ, और अगर मैं टॉक ना करूँ तो मुझे अंदर आने दिया जाएगा, लेकिन मैं टॉक करूँगा, आपका मौक़िफ़ दूंगा, बेशक मेरे ऊपर कदगन लगा दें, मैं हर दफ़ा आऊँगा, हर दफ़ा आकर खड़ा होऊंगा, हर दफ़ा अपने नाम की एंट्री के लिए यहाँ पर बात करूँगा, बेशक कदगन लगाए रखें। और हम इस सारे मामले के खिलाफ जो इस यहाँ पर किया जा रहा है, वकला को हरासा किया जा रहा है, वहाँ पर खड़ा किया जाता है, अंदर नहीं जाने दिया जा रहा। हम इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रजू कर रहे हैं, मेरी तरफ से और फैसल भाई की तरफ से हम पटिशन दायर करेंगे इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, जिसमें हम ये तमाम इस्तदाएँ रखेंगे और ये भी कहेंगे कि ये ट्रायल जो है इसको चलने ना दिया जाए। उसकी रीज़न ये है क्योंकि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अहकामात की रोशनी में भी ये ओपन ट्रायल है, तो किसी सूरत ये ओपन ट्रायल नहीं है जहाँ पर वकला की पाबंदी। मीडिया के चंद दोस्तों ने आकर सिर्फ ये बात की कि खान साहब बशाज लग रहे थे, उन पर कहा गया कि आपने ये क्यों बात की, आपने सवाल कम करने, हमारे मर्जी के मुताबिक सवाल करने हैं, तो मीडिया के दोस्तों के ऊपर पाबंदी लगा दी गई। आपको पता है कि डिप्टी सुपरिटेंडेंट से लेकर मुख्तलिफ लोग अगवा किए जा चुके हैं कि खान साहब के खिलाफ आप गवाही दें, कि बड़ी कुछ सहूलतें उनको मिल गई हैं। देखें, हर चीज़ वहाँ पर है सामने, कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो खान साहब को एक्स्ट्रा दी गई हो।
बल्कि जो उनका राइट्स हैं वो भी उनको नहीं दिए जा रहे। अब एक जो स्टाफ होता है वो भी 200 मीटर दूर खड़ा होता है कि कहीं खान साहब वो बुलाएं उनको, तो वो डर के कहीं वो उधर न चले जाएं, तो वो डर के नज़दीक नहीं आते क्योंकि उन्हें पता है कि फिर उन्हें उठा लिया जाएगा। इसी तरह से वहाँ पर अगर किताबों की बात की जाए तो उसके ऊपर पाबंदी है, वो नहीं ले जा सकते। अगर उनसे बच्चों की बात है कि फ़ोन पर बच्चों की बात करवाई जाए तो वो नहीं किया जा रहा। अगर उनके डॉक्टर की एक्सेस की बात है तो वहाँ पर ब्लड सैंपल जो है वो नहीं लेने दिए जाते। आपको पता है कि 4 महीने के बाद डॉक्टर साहब जाकर उनसे मिले हैं। तो ये सारी पाबंदियाँ लगाकर, रिस्ट्रिक्शंस लगाकर कि वो सियासी लोगों से कम मिलें, एक बंदा जाकर मिले या 2 बंदे मिले या कभी मीटिंग ही कैंसिल कर दी या वकला कम मिलें, तो ये चाहते हैं कि किसी सूरत वो अपने मौक़िफ़ से पीछे हटें। लेकिन वो मर्द मुजाहिद ना टूटने वाला है, ना झुकने वाला है, ना बिकने वाला है। और इसी तरह से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का हर मेंबर इमरान खान के विजन को फॉलो करते हुए अपने मौक़िफ़ से पीछे नहीं हटेगा। अब नंबर 3 जो मैंने आपसे बात की थी ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के इलेक्शन की, देखिए बात यह है कि जो कहते थे कि इमरान खान यहूदी एजेंट है, इसराइल का एजेंट है, आज ये साबित हो गया एजेंट कौन है। आज ये कहते थे कि वो यहूदी एजेंट है, आज वहां पर इमरान खान के खिलाफ ये बात कर रहे हैं कि ये तो बहुत बड़ा मुसलमान है, ये तो मुसलमान है, इतना पक्का मुसलमान है कि आपकी यूनिवर्सिटी का बतौर चांसलर ये बंदा जो है सूट ही नहीं करता, क्योंकि बहुत इसके अंदर इस्लामी नज़रिया है और इस्लामी तालीमात पर अमल करने वाला है, अल्लाह ताला को मानने वाला है, हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मानने वाला है। तो ये तो ख़त्म नबूवत का कायल है, इसने तो पूरी दुनिया में मुसलमानों का मुकदमा लड़ा है। तो लिहाजा आप इसे जो है इस यूनिवर्सिटी का चांसलर बनने से रोकें, इसके पेपर रिजेक्ट करें। तो मैं आपके सामने क्लियर रखना चाहता हूँ कि तोशाखाना केस के अंदर खान साहब की सज़ा मुअत्तल हो गई, इसी तरह से जो दीगर सज़ाएँ सारी मुअत्तल हो चुकी हैं। इमरान खान साहब तो कैसे सज़ा वाला बंदा जो है वो क्वालिफाई कर सकता है, जो उनकी रिक्वायरमेंट है उस यूनिवर्सिटी की, उन तमाम रिक्वायरमेंट्स के ऊपर पूरे उतरते हैं, क्योंकि उनकी सबसे बुनियादी जो रिक्वायरमेंट वो ये है कि कोई बंदा एक शोबे में महारत रखता हो। तो वो उनकी एक महारत नहीं, उनकी बेशुमार महारतें हैं, चाहे वो वर्ल्ड कप जीता हो, चाहे सेहत के हवाले से हो, चाहे एजुकेशन के हवाले से हो। नंबर 2 बात यह है कि जो उनका एक प्रोसीजर है उसके मुताबिक, या उनका लॉ है, रूल्स हैं, उसके मुताबिक अगर कोई बंदा सज़ा याफ्ता भी है और उसकी सज़ा मुअत्तल नहीं भी, कन्विक्टेड है, वो फिर भी वहाँ पर हिस्सा ले सकता है। तो खान साहब की तो सज़ाएँ मुअत्तल हुई हैं, तो उन्हें किसी किस्म की इन तमाम जो इन्होंने ओछे हथकंडे की फ़ख्र होना चाहिए था कि ये नहीं हो रहा कि पाकिस्तान से पहली दफ़ा वहाँ पर हो रहा है, पाकिस्तान से वाकई पहली दफ़ा कोई वहाँ पर ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी का बतौर चांसलर बनने के लिए इलेक्शन लड़ रहा है। बल्कि इसके साथ मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा कि बरतानिया में आज तक जो है वो ये जो आज हुआ है कि पूरी दुनिया से कोई भी अप्लाई कर सकता है, ये पहली दफ़ा उन्होंने चेंज किया। अदरवाइज उनके वही होते थे जो उनका एक प्रोसीजर था कि ये बंदा जो है यहाँ का चांसलर है और उस हिसाब से वो चलते थे। तो ये एक एजाज़ की बात थी कि ये कहते कि जनाब क्या बात है कि इमरान खान साहब को उन्होंने जनाब सेलेक्ट किया है, इमरान खान साहब को उन्होंने कहा है कि आप क्वालिफाई होते हैं, क्योंकि इनकी अपनी अहलियत तो है। अब नवाज शरीफ मुझे बताएं कि उनकी कोई महारत हो, क्योंकि चोरी वाली महारत हो, महारत हो ना, तो ये कबड्डी खेले हैं, ना ये कभी क्रिकेट खेले हैं, ना कभी ये वॉलीबॉल खेले हैं, ना कभी स्नूकर खेले हैं, मेरा ख्याल में लूडो के भी ये प्लेयर नहीं होंगे। तो इनकी तो कोई क्वालिफिकेशन है ही नहीं। इमरान खान तो देखें पूरी दुनिया जो है, पूरी दुनिया में इमरान खान की पजीराई है, पूरी दुनिया में लोग खान साहब को पसंद करते हैं। ये खास तौर पर हमारे खिलाफ ये कहा जाता था ना कि ये लॉबिंग करते हैं और ये करते हैं वो करते हैं। आज आपने देख लिया कि कौन इसराइल का एजेंट है, कौन सेनेटर मुश्ताक को गिरफ्तार कर रहा है कि फ़लस्तीन के हक में आप एहतजाज न करो, और कौन मुहिब वतन पाकिस्तानी है, ये मुसलमानों का मुकदमा लड़ने वाला है। आखिर में आखिरी जुमला मैं ये आपको कहना चाहता हूँ कि हमारा कल और ये मीटिंग हमारी हर रोज़ हो रही है, और हर रोज़ ही हम ये इस बात का तयन करते हैं, क्योंकि मुख्तलिफ ऐसी चीज़ें चल रही हैं जहाँ पर आपने देखा कि पंजाब के अंदर छापे चल रहे हैं, गिरफ्तारियाँ हो रही हैं, क्रैकडाउन हो रहे हैं। तो लोग हमें कहते हैं कि ये गिरफ्तारियाँ हो रही हैं, फिर तो नहीं आप पीछे हटेंगे या कोई ऐसा मामला। तो रिसेंटली भी आपको पता है कि खान साहब ने जब कहा कि आप जाकर अनाउंसमेंट करें, और जो रीजंस थी 9 मई वाला, ये वो यहाँ पर जमातें आई थी मजहबी, तो वो सारी रीजन की वजह से वो मुलतवी हुआ।
तो इस दफ़ा हमने हर रोज़ हम ये बात करते हैं बिल्कुल लोहे की ऊपर लकीर की तरह है कि इंशाअल्लाह ताला 8 तारीख को अजीम शान जलसा इस्लामाबाद में मुनक़िद होगा। अगर कोई NOC कैंसिल करने की कोशिश करता है या NOC कैंसिल करता है तो मैं आपको फिर भी कहना चाहता हूँ कि जलसा हर सूरत होगा, इंशाअल्लाह होगा, डंके की चोट पर होगा। और तमाम लोगों से मैं गुजारिश करता हूँ कि अपने बच्चों के मुस्तकबिल के लिए आप निकलें। इस जलसे के अंदर हमारा जो एक वो कहते हैं ना कि एक लाइन है जिसमें हमारी क्लियर लाइन है कि मैंडेट चोरों को भगाना है और इमरान खान को बाहर लाना है।